बेटे हैं और सरकार को क्या चाहिए, भारत को क्या चाहिए? रुक जा। हाँ सब सही पंद्रहवां दिन धरने में बैठे हैं। ठंड इतनी है, यहाँ सारा दुनिया नया साल मना रहा है। हक की लड़ाई कब तक जारी रहेगी? अब क्या बोले हम, 4 तारीख आने वाला है। हमारे लिए ये नव वर्ष खास करके 1 जनवरी बिल्कुल नहीं है। नव वर्ष जो है हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। अपने अपने घर में लोग मनाते हैं परिवार के साथ, और इस कड़कती हुई ठंड में हम एक छोटा सा पंडाल में यहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ व्यवस्थाहीन ये जगह, ना ही टॉयलेट की व्यवस्था है, ना कुछ का, ना पानी का व्यवस्था है। वहाँ पे हम लोग हैं और चलता रहेगा जब तक ये हमारे साथ न्याय नहीं हो जाए। तो 4 तारीख आने वाला है, यदि एग्जाम उस दिन हो गया, क्या सरकार से जो आश्वासन आपको मिला था, आपको लगता है कि उस पर काम हो रहा है? सरकार से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। पहले मैं बता दूं, सरकार आश्वासन अगर दी होती तो अब तक काम हो जाता। ठीक है, जहां तक की बात रही, बड़े अधिकारी गए थे, अमृतलाल मीणा जी जो चीफ सचिव हैं, उनके पास हम लोग मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पे जल्द हम काम करेंगे। और फिर हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए, हम उनके सामने रखेंगे, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट्स का लिमिटेड पावर है। मुख्यमंत्री जी के पास तो अनंत पावर है। वो 67वीं को भी री एग्जाम करवाए थे, तो यहाँ भी उनको करवाना चाहिए। लेकिन अभी तक और कुछ मंत्री हैं आकर के उलुल जुलुल बोल करके जा रहे हैं कि 1800 बच्चे थे, 800, जिनको ज्ञान भी नहीं है कि रियल में क्या हो रहा है। बच्चे से मिलने तक नहीं आए हैं, वो जब कुछ से कुछ बोल रहे हैं। आयोग कहती है कि मुट्ठी भर लोग हैं, उपद्रवी हैं, नॉन सीरियस हैं। कौन अधिकार देता है? मेंस लिखे हुए लोग, बहुत सारे इंटरव्यू देने वाले लोग हैं। मुट्ठी भर लोग थे तो 50,000 से ज्यादा पूरा दुनिया ने देखा, मीडिया बंधु ने देखा कि कैसे थे। अलग अलग जिले में जो है समर्थन मिल रही है। कैसे मुट्ठी भर लोग हैं भाई? पहले भी री एग्जाम हुआ है, तो इस बार क्यों देरी हो रही है? पता नहीं क्या है, क्या खोट है, क्या गलती की है, अंदर से क्या चल रहा है। गलती की है आप। और दूसरी बात क्या है, आप बापू परीक्षा परिसर को आप एक सेंटर मान रहे हैं। 18,000 बच्चे जो कि 90% वैकेंसी के बराबर है, आप उसका एग्जाम ले रहे हैं। और अभी आप कितना 22 सेंटर बनाए हैं। 22 सेंटर पे ऐसा हुआ होता तो आप नहीं करते। और आपका पेपर भाई, आप दूसरा एंगल अगर देखते हैं कि पेपर लीक नहीं था, तो ये ट्विटर पे क्या था? ये ट्विटर पे क्या था? पेपर लीक नहीं था तो ये ट्विटर पे क्या था? बच्चे ने बीपीएससी नेटवर्क, बच्चे ने नीतीश कुमार जी को, बच्चे ने यादव तेजस्वी को, बच्चे ने नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए पेपर दिया है। 1 बजे अपलोड किया है कि सर, और लिखा है बच्चों ने कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर। पेपर जैसे ही बाहर हो गया परीक्षा के दौरान, वो किसी भी फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, उसी को पेपर लीक बोलते हैं। ये प्रमाण काफी है। बच्चों ने ईओयू को लिखा है, भेजा है कि सर 1 बजे पेपर आपका बाहर था। ईओयू उससे आधार कार्ड और एड्रेस मांग रही है। क्यों भाई? डराने के लिए।
आप इस पे काम करो कि पेपर बाहर आया है। बच्चे ने आयोग को भेजा है कि सर हमारे सेंटर गया में नंबर है बच्चा का, मोबाइल नंबर, आप उसको कॉल करके पूछ लीजिएगा, रांची का बच्चा है। आयोग को बोलता है कि सर हमारे सेंटर पे जो है ये माइक से अनाउंस हो रहा था आंसर, और कुछ आंसर जो उसको लिखते समय याद था वो भी डाला है कि यहाँ पे मलिक कफूर आंसर था 916 23.3 16 अगस्त 1946। आप लोग बताओ ये सब हम लोग का आंसर था कि नहीं जब हम लोग पेपर दे रहे थे? तो अब बच्चा क्या प्रमाण दे? और ये प्रमाणित एडमिट कार्ड है, होलोग्राम भी दिख रहा है इसमें। आयोग बोलती है हमको कोई शिकायत नहीं आया। अब आपको क्या चाहिए? बच्चे ने अलग अलग 28 सेंटर का बोला है, कहीं ग्रुप में एग्जाम हो रहा है। क्या ग्रुप में एग्जाम हो रहा है कहीं पे आप रद्द नहीं करोगे? है कहीं पे गैलरी में बैठा के, ऑफिस में बैठा के, कहीं पे ठीक से चेकिंग नहीं हुआ है, सारा लिस्ट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग बोले थे, तो बार बार दोहराने का ऊर्जा नहीं है। सॉफ्ट कॉपी में मीडिया वालों को दे दिया गया है, जो एक ग्रुप हम लोग बनाए हैं। तो वही है री एग्जाम कराइए। क्या ऐसा लग रहा है? अब आशा तो है, तभी है, निराशा होते तो उठ के चले गए होते। और बच्चे इतना डिटरमिन्ड है और उपद्रवी नहीं है। आज 15वां दिन है, उस दिन उतना बच्चे थे किसी गाड़ी का शीशा तक नहीं कोई तोड़ा। अब शांति पूर्वक और सहज व्यक्ति किसको बोलेंगे? तो उपद्रवी बोल करके। लेकिन हाँ, बच्चों का हाथ और पैर जरूर टूटा। इतना शांति से होने के बाद वाटर कैनन और हाथ पैर तोड़े हैं इन भाई। इस बहन का आप दिखाते हैं, इस बहन का इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है और ये जीवन भर वो झेलेगी। ये सर को टेररिस्ट के तरह जो है अरेस्ट किया गया था, ये रमांशु सर है। और एक बहन है, उनका दिखाना बहुत जरूरी है। वो जीवन भर बहन हमारी जो है वो झेलेगी। अब कैसे बताया जाए? ये बहन हमारी है, इसको पुरुष कांस्टेबल मारा है पेट में। आप पीटते समय भी ध्यान नहीं देते हैं कि किसको कहाँ पे आप पीट रहे हैं। अब ये इंटरनल ब्लीडिंग का शिकार है ये लड़की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कश्यप है, ये मेरा पुकारू नाम है और मैं इसी से जाना जाता हूँ। मेरा मुजफ्फरपुर सेंटर था, ये रामेश्वर सिंह महाविद्यालय। सरकार की मार, मौसम की मार लगातार, आज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15वां दिन है, 16वें दिन। 16वां दिन है। किस दिशा में जा रही है सरकार ने जो बात की अपोजिट की, उसके बाद कुछ लगता है? देखिए, हम लोग का जो लगातार मांग है कि बीपीएससी का री एग्ज़ाम होनी चाहिए, उसी के तहत हम लोग हैं। और कई दिनों से हम लोग बहुत बातों को ना देखे तो इसी बात पे हम लोगों का है कि बस बीपीएससी का री एग्ज़ाम हम लोगों का जो मांग है उसके लिए सरकार हाँ कह दे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। कोई दिक्कत भी नहीं है हम लोगों को। 4 तारीख अब आने वाला है, क्या लगता है कि सरकार की तरफ से अगर यूनिवर्सिटी बिल्कुल, सरकार ने पिछले दिन 31 तारीख को कहा था कि जो है इसका हम 24 घंटे में कुछ विचार करके निर्णय देंगे, लेकिन ऐसा कुछ जो आशा था उसके अनुरूप उन्होंने नहीं दिया। बावजूद 4 तारीख को है, लेकिन हम लोग प्रयास जारी है और आज भी हम लोग लगातार उस पर बातचीत हो रही है। हमारे जो टीम है, कोर कमेटी के जो साथी लोग हैं, वो सभी राम भाई, सत्यम भाई लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं। तो नए गवर्नर आए, क्या आप लोग पास ऐसा कुछ प्लानिंग है कि उसी में मिला जाए? नहीं, ऐसा अगर उधर से आता है प्लान तो हम लोग चाहेंगे कि बातचीत आगे भी एक दौर हो चुका है, दूसरे दौर में अगर कहेंगे तो हम लोग ज़रूर बात करने के लिए जाएंगे। ये चीज़ है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। शायद आज 15वां दिन है, आप लोग धरने पर लगातार बैठे हैं, मौसम की भी मार लिए हुए हैं, सरकार की तरफ से जो है क्या लगता है? बातें की गई, सरकार ने आप लोग को बुलाया? सरकार अपना वर्डिक्ट सुना चुकी है। पहले हम लोग को भ्रम में रखा गया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बोली कि नॉर्मलाइजेशन का तो ऐसा कोई प्रावधान हम जिक्र ही नहीं किए थे। तो जब जिक्र नहीं किए थे तो इतना सारा पेपर, 2-3 पेपर रखने का और प्लस आपको 2 दिन एग्जाम एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन का क्या तुक था। अब आप खुद सोचिए, एक दिन में 2 शिफ्ट ले रहे हैं तो 2 शिफ्ट में 2 पेपर दीजिएगा ना। ऐसा नहीं ना कि पहला शिफ्ट दे करके दूसरा शिफ्ट में वही क्वेश्चन दे दीजिएगा। दैट्स फाइनल। नॉर्मलाइजेशन तो इनडायरेक्टली आपने लागू किया, लेकिन क्या कहा आयोग कि मैंने तो जिक्र ही नहीं किया था। सच बात है, आपने जिक्र नहीं किया था, दोबारा रिपीट कर, आपने जिक्र नहीं किया था, लेकिन इनडायरेक्टली क्या था, आपने जिक्र तो कर दिया। एक दिन में 2 पेपर नॉर्मलाइजेशन नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? अभी देखिए अचानक क्या ये लोग पलटी मारा है।
ठीक है। कल जो हम लोग चीफ सेक्रेटरी के पास सारा का सारा सबूत लेकर के गए हम लोग, उसके बाद ये लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाया है, हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे भाई, हम लोग स्केलिंग कर देंगे। अब स्केलिंग समझा रहे हैं। अब ये होता है खासकर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल जैसे कि यूपीएससी हो गया, मतलब यूपीएससी क्या करती है कि हर एक जो मेंस में जो सब्जेक्ट लिया जाता है ना, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, इंग्लिश हो गया, मतलब जितना भी आपको जो सब्जेक्ट वगैरह है, हर सब्जेक्ट में एक एवरेज मार्किंग किया जाता है। मतलब स्केलिंग मतलब खींच करके एक एवरेज कर दिया जाता है, ठीक है, कि ताकि सबका एक पायदान हो, रैंकिंग देने में सुविधा होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसमें स्केलिंग किया जाता है, ठीक है। तो आप मेंस का चीज़ प्री में ला रहे हैं। हम लोग नवाचार से नहीं डरते हैं, लेकिन ऐसा नवाचार नहीं कर दीजिए कि ऐसा लगे कि हम लोग का गला घोटा जा रहा है, ठीक है। अगर आप नवाचार ही करने वाले थे तो ये विज्ञप्ति जो आप छापे, जो आप 17वीं विज्ञप्ति जो छापे थे बीपीएससी का, आपको उसी टाइम में बताना चाहिए था ना कि हम लोग स्केलिंग करने वाले हैं। क्यों नहीं बताए? पहला सवाल, क्यों नहीं बताए? अगर आप नहीं बताएं तो आपको करने का अधिकार भी नहीं है, ठीक है। और आप नहीं कर सकते हैं और आप कर भी नहीं सकते हैं। तो एक बात बताइए, 4 तारीख को जो परीक्षा ले रहे हैं, किस आधार पे ले रहे हैं? उसका रिजल्ट किस आधार पे दीजिएगा? हमको आधार बताएं। ना स्केलिंग चलने वाला है, ना नॉर्मलाइजेशन चलने वाला है। किस आधार पे ले रहे हैं? क्योंकि आपने दोनों ही पहले नहीं बताया। आपके आधार पे नॉर्मलाइजेशन नहीं बताया तो स्केलिंग भी नहीं बताया, तो उसके आधार पे आप रिजल्ट कैसे जारी कीजिएगा? तो आप सीधे सीधे क्या कीजिएगा कि जो 18,000 अभ्यर्थी जो परीक्षा देंगे और जो लगभग 3-3.5 लाख जो परीक्षा दिए, जो मार्क्स लेके आएगा सीधे कंबाइन कर देगा और छाप देगा, ये लो इतना निकला। और एक बात बताइए, पहले जब क्या कहते हैं उसको, जब निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो निगेटिव मार्किंग में जब 113 जाता था ना 150 में, ठीक है, तो अफरा तफरी मच जाता था, माय गॉड इतना ज़्यादा कट ऑफ चला गया। लेकिन आज हमारे बीपीएससी के आला अधिकारी क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया, 105 से 110 चला गया कट ऑफ। तो सच बात है, आपके लिए कुछ नहीं हुआ, आप तो बैठ गए ना वहाँ पे, आपका तो रिटायरमेंट आने वाला है। हम लोग के लिए बहुत कुछ हो जाएगा, हम लोग के लिए मरने जीने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एवरेज 80 नंबर में अटक जा रहा है। जो मेडिटोरियस होगा ना, मेडिटोरियस जो अपने औकात से, अपने इंटेलेक्चुअल स्कॉलर माइंडसेट से जो लिखेगा ना, हार्डली वो 100 के राउंड फिगर में हार्डली लिख सकता, क्योंकि 1/3 है, समझ रहे हैं, 1/3 है कट ऑफ। अरे बहुत लोग तो अटेम्प्ट नहीं करते हैं इतने सारे क्वेश्चन, ठीक है, लाजमी है, बीपीएससी का एग्जामिनेशन है। तो इस बात को समझने की जरूरत है और उन मूर्खों को समझाने की जरूरत है जो कुर्सी अड्डा जमा करके बैठे हुए हैं। 4 तारीख आने वाला है। हाँ, देखिए 4 तारीख का हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है, बता रहे हैं। दिक्कत किसको होता है? जो उसके लिए कंसर्न होता है, जो नॉन सीरियस लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, और जो चिल्ला के जो नॉन सीरियस जो ब्यूरोक्रेट से लेकर के जो नेताएं बैठे हुए, जो लीडर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, वो लोग तो कुछ भी कर सकता है। हमको तो सच में ये लगता है न्यायालय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बैठाती है कुछ भी बात, अनुचित बात बोलने पे, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, चिल्ला करके अभ्यर्थी अपना गला सुखा लिए 15 दिन, 2 अभ्यर्थी मर गया हमारे बीच में आ करके, 15 दिन से लगभग मतलब क्या बोले, भूखे मरे सब बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या हम लोग के मरने का इंतजार कर रहे हैं माननीय न्यायालय? कोर्ट का भी ऑप्शन है, अगर आप लोग का ऑप्शन तो है, लेकिन ऑप्शन से ज़्यादा ना हम लोग को आश्चर्य है। मानते हैं कि जब तक पीआईएल फाइल नहीं कीजिएगा, जब तक याचिका दर्ज नहीं कीजिएगा, न्यायालय संज्ञान में नहीं लेती है, लेकिन न्यायालय के पास एक सबसे बड़ी पावर होती है सीओ मोटो की। जितना भी जुडिशियल बॉडी है और क्वासी जुडिशियल बॉडी, अरे क्वासी जुडिशियल बॉडी में तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि महिला आयोग कहाँ गया? इतनी ज़्यादा बर्बरता कि महिलाओं की चुन्नी मतलब उखाड़ करके, फेंक करके और सूट खींच करके और घसीटते हुए पुलिस ले करके जा रहे हैं। कहाँ गया महिला आयोग? इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए आपको? ठीक है, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? मानवाधिकार कहाँ गया? जो डीएम थप्पड़ मार रहा है और कोई इंक्वायरी ढंग से नहीं बैठ रहा है। अगर इंक्वायरी बैठा है तो उसका कुछ रिपोर्ट आना चाहिए ना। 15 दिन हो गया, क्यों नहीं रिपोर्ट आता? अरे हम लोग का दुर्भाग्य है ये, जो बड़े बड़े आला अधिकारी है वो हर वक्त छूट जाते हैं और फंसते कौन है? जो मोहरे हैं ना वही फंसते हैं। हम इतना बोल रहे हैं ना, ये हो सकता है कि हम आज के बाद से नजर ना आए, क्योंकि हम लोग को 24 घंटे सर्विलांस में रखा जा रहा है। मेरी डिटेंशन हो जाए, मेरे पे एफआईआर दर्ज हो जाए, क्योंकि 600 अज्ञात एफआईआर दर्ज है। बहुत सारे हम लोग के अभ्यर्थी हैं, हम लोग के भाई बहन, उस पर एफआईआर हो चुका है। और कहा क्या जा रहा है, बहुत ज़्यादा सो क्या बोलते हैं उसको, काइंडनेस,
काइंडनेस इस बात के लिए शो किया जाएगा कि जिस पे एफआईआर होगा उस पे वापस ले लेंगे। अरे वापस तो तुमको लेना ही है, ठीक है, लेना चाहिए, क्योंकि ये जो निराधार एफआईआर पे एफआईआर दर्ज करते जा रहे हो हम, अरे मतलब साफ मीडिया में साफ साफ बोला है, माँ बहन की गाली दे रहा है और बोल रहा है तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देंगे। बोलने वाला कौन? वही कॉप, वही पुलिस जो हमारा रक्षक है। आज हमारा रक्षक ही हमारा भक्षक बना हुआ है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, जागिए, पूरे भारत के लोगों से कह रहे हैं जागिए, अपने अपने मतलब अपने हक के लिए लड़ाई मांगते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं ना कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख मांग रहे हैं, ठीक है, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, ठीक है। नहीं जागिएगा तो जा करके आज हम लोग रोड पे हैं, कल आप लोग रोड पे आइएगा, आपका बच्चा रोड पे आएगा। और ये शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गया ना, तो सीधे सीधे बता रहे हैं, जो भारत का जो ग्रोथ का जो स्टडी जो रेट है ना, ये एकदम मैसिव डिक्लाइन होने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ हुआ।